हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 24 जैन 2021। आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? Recently, Toshali National Crafts Fair was organized in which state? हमारा सही आंसर है ए, उड़ीसा। तोशाली शिल्प मेला ये किस चीज के लिए लोकप्रिय है? ये है हस्तशिल्प और हथकरघे के लिए। हस्तशिल्प के लिए ये मेला फेमस है। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि तोशाली राष्ट्रीय शिल्प, तो ये हस्तशिल्प के लिए फेमस है और ये हथकरघे के लिए फेमस है। हथकरघा। इस मेले का उद्घाटन किया था नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के सीएम। ठीक है, आइए उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अगर हम मैप में बात करें तो ये है उड़ीसा। देखिए, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में गरिमा नामक एक योजना लागू की गई है। उड़ीसा में मिशन 0F योजना भी लागू की गई। मिशन 0F क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी कहाँ है? उड़ीसा में। गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चिल्का लेक भी उड़ीसा में है जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। और उड़ीसा में हाल ही में परिश्रम पोर्टल भी जारी किया गया था। तो ये थी हमारी उड़ीसा से जुड़ी हुई जानकारी। 10वां राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता के विजेता कौन थे? Who was the winner of 10th National Ice Hockey Competition? हमारा सही आंसर है ITBP। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ITBP का फुल फॉर्म क्या होता है। ITBP का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और ये प्रतियोगिता किसने जीती थी? ITBP ने। ITBP ने लद्दाख को हराकर आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 10वीं नेशनल प्रतियोगिता जीती थी। अच्छा, लद्दाख को भारत में आइस हॉकी की राजधानी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लद्दाख के युवक युवतियों को आइस हॉकी में गहरी दिलचस्पी है। ठीक है, अब ITBP का देखते हैं। ITBP के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ITBP का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ITBP के DG हैं SS देशवाल। SS देशवाल। ठीक है, वहीं पर आइस हॉकी के अध्यक्ष कौन है? KL कुमार। आइस हॉकी के अध्यक्ष हैं KL कुमार। ITBP के DG हैं SS देशवाल। ITBP का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ITBP ने किसको हरा के जीता था? लद्दाख को। और लद्दाख को आइस हॉकी की राजधानी माना जाता है। हाल ही में माइकल शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? Who has recently been given the Michael Sheila Held Award 2021? हमारा सही उत्तर है C, निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को ये पुरस्कार गणित की जटिलताओं को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। और निखिल श्रीवास्तव कौन है? निखिल श्रीवास्तव खुद एक युवा भारतीय गणितज्ञ है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2017 में, यानी ये कुछ ही साल हुए हैं इसको स्टार्ट हुए। और किसने इसकी स्थापना की थी? माइकल और शीला हेल्ड के नेतृत्व में ही हुई थी। ये गणित का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। हाल ही में बिजनेस
स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? Who has recently been chosen as Business Standard Banker of the Year? हमारा सही आंसर है श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन कौन है? ये है फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ। ठीक है, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। और संस्थापक कौन थे? केपी हॉर्मेस। और अभी ये जो पुरस्कार मिला है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, ये किनको मिला है? फेडरल बैंक के एमडी है श्याम श्रीनिवासन, उन्हें दिया गया है। हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? Recently, Narendra Chanchal died. He was associated with which field? हमारा सही आंसर है ए, गायक। नरेंद्र चंचल जो थे ये भजन गायक थे। ठीक है, वैसे इन्होंने बॉबी फिल्म जो कि 1973 में आई थी, उस फिल्म में भी गाना गाया था और इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक अवार्ड भी मिला था। लेकिन फिर भी ये किस में फेमस थे? ये भजन गायक में फेमस थे। इनके कुछ फेमस भजन थे, जैसे चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ये सब इनके कुछ फेमस भजन थे। हाल ही में मैस्करेड 2021 की कौन सी संस्करण का उद्घाटन किया गया? यानी कौन सी बार ये हुआ है? Which edition of Masquerade 2021 was inaugurated recently? सही उत्तर है ए, 7th। ये उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, और ये करता क्या है? ये जो इसका उद्घाटन हुआ मैस्करेड 2021 का, ये करता क्या है? ये तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ एक आंदोलन है। हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? हमारा सही उत्तर है गोवा, ए, गोवा के पंजिम में किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है श्रम शक्ति पोर्टल का। और ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको बनाने का मकसद क्या है? ये प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करेगा। प्रवासी श्रमिक जो हैं उनके लिए ये बनाया गया है। अच्छा, इसके साथ में ही एक मैनुअल भी जारी हुआ है जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है श्रम साथी। आइए गोवा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। मैप में आप देख सकते हैं ये गोवा है। गोवा की कैपिटल है पंजिम। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? In which state was India's longest road arch bridge inaugurated? And the correct option is A, मेघालय। मेघालय के सीएम कॉनरूड संगमा ने इसका उद्घाटन किया। और ये मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सेवर में किया गया है इसका उद्घाटन। भारत की सबसे लंबे आर्च ब्रिज जो है, इसका नाम क्या है? व्राहा ब्रिज। ठीक है, आइए अब मेघालय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये है हमारा मेघालय। कैपिटल है इसकी शिलोंग। मुख्यमंत्री हैं इसकी कॉनरूड संगमा। गवर्नर है तथागत रॉय। नेशनल पार्क है बालपक्राम नेशनल पार्क और नोक्रेक नेशनल पार्क। मेघालय में एक
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है? मेघालय में गारो भाषा चलन में है। हाल ही में 4 लेन थलतेज शिलाज रंचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? Recently, in which state the 4 लेन थलतेज शिलाज रंचारदा रेलवे ओवरब्रिज was inaugurated? और हमारा सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, ये है हमारा गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में किसान सूर्योदय योजना लागू की गई है। गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू किया गया है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में एक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क, और वो किस लिए फेमस है? वो एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में केवड़िया में है। और अभी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही यहाँ से कनेक्ट होने के लिए 8 ट्रेनों का हरी झंडी दिखाई गई है। ये थी गुजरात से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। हाल ही में DRDO द्वारा स्वदेशी विकसित फ्लाइट 100 का पूरा नाम क्या है? What is the full form of indigenously developed flight 100 recently developed by DRDO? Smart Anti-Airfield Weapon. A. Smart Anti-Airfield Weapon. इसे DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद कहाँ डिजाइन किया गया है? हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। हाल ही में अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई आयुष्मान स्कीम किन के लिए लाभान्वित है? Recently, आयुष्मान स्कीम लॉन्च बाय अमित शाह इज बेनिफिशियल टू whom? मतलब ये स्कीम जिनके लिए लॉन्च की गई है वो उसके अंदर कौन सी कैटेगरी के लोग आते हैं? हमारा सही आंसर है बी, CAPF। CAPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, और ये क्या है? ये एक कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की स्कीम है। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम है। ये स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम का ही एक्सटेंशन है। इसके अंदर CAPF और उनकी फैमिलीज को, CAPF के पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज को कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? Who has recently been given the Subhash Bose Disaster Management Award? सही उत्तर है ए, राजेंद्र कुमार भंडारी। उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कल हमने पूछा था हाल ही में किस रेलगाड़ी का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? हमारा आंसर था हावड़ा कालका मेल। हमारा आंसर ऑफ द डे है हावड़ा कालका मेल। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आसियान सचिवालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? Recently, who has been appointed as India's ambassador to ASEAN Secretariat? आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।